जय हिंद। चलिए देखते हैं हम लोग कि एसएससी की तैयारी करने वाले जितने भी भाई बहन हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी में जितने भी जो भी चीज़ एसएससी में पूछा जाता है और कहाँ-कहाँ से एसएससी का जो सिलेबस होता है, क्या-क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीका से एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है एसएससी को क्रैक कर सकता है अच्छे नंबर से, उसका हम आपको सभी एक-एक बारीकी से इस वीडियो में एनालिसिस बताएँगे। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और इस वीडियो में बताने वाले सभी चीज़ों को आप नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ हम आपको बताएँगे, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है और जो भी भाई-बहन है, इन्हें उस ज़रूरतमंद तक ज़रूर शेयर करें, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो फ्रेशर्स हैं, जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको एसएससी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है एसएससी की तैयारी को अच्छे तरह से कर एसएससी का एग्जाम को क्लियर कर सकता है। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या जीडी या कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, आप किस प्रकार से एसएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो में देखते हैं और शुरू से लेकर अंत तक आप सभी वीडियो को एक-एक चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एसएससी का हम सिलेबस समझते हैं। तो एसएससी में जो है सिलेबस जो है इस प्रकार से कि 4 स्तंभ बाँट दिया गया है, 4 पिलर आप कह सकते हैं। उसमें एक मैथ है, रीज़निंग है, इंग्लिश है और जीके है। अर्थात यही 4 जो है एसएससी में मेन एकदम प्रोफर्मा है। ये 4 एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये सब्जेक्ट हैं। इन्हें आप अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, ये चारों जो है इक्वल मार्क्स के होते हैं। अर्थात सभी 25 मार्क्स के होते हैं, जितने भी यहाँ पर है। मैथ भी आपका 25 मार्क्स का होता है, रीजनिंग भी आपका 25 मार्क्स का होता है, इंग्लिश और जीके भी आपका 25 मार्क्स का होता है। अर्थात ये सभी मिलाकर 100 मार्क्स के हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ 60 मिनट और 90 मिनट 2 समय लिखा गया है। इसका मतलब है कि 60 मिनट जो है आपका जो सीजीएल होता है, जो सीजीएल है और जो सीएचएसएल है, इन दोनों एग्जाम में आपको 60 और भी जो एग्जाम वगैरह है, उसमें आपको 60 मिनट मिलते हैं एसएससी के और जो एग्जाम है। और 90 मिनट जो है वो एमटीएस और जो अभी जीडी का एग्जाम कंटिन्यू चल रहा है, जीडी, इन सब में 90 मिनट का समय मिलता है। और जो भी एग्जाम है एसएससी का, उसमें 90 मिनट का समय मिलता है। अर्थात ये 2 टाइम टेबल होता है। लेकिन ये जितने भी चीज़ें, हाँ, एक चीज़ हम आपको और यहाँ पर बता दें कि जीडी में जो है यहाँ पे हिंदी ऐड हो जाता है। अर्थात सॉरी, इंग्लिश के बगल में यहाँ पे हिंदी ऐड हो जाता है। अर्थात जो है ऑप्शन मिलता है कि या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं या हिंदी कर सकते हैं, जीडी में केवल। अदरवाइज आप एसएससी का नॉर्मल अगर सिलेबस देखते हैं तो यही रहता है, जिसमें अच्छे तरह से आप नोट कर लें कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके होते हैं, जो सभी 25 मार्क्स के होते हैं। ईच 25 मार्क्स का होता है। सभी जो सब्जेक्ट है वो 25 मार्क्स कवर करता है अपने आप में। और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग कहने से मतलब है कि 4 गलती पर आपका एक ओरिजिनल मार्क्स काट लिया जाएगा। अर्थात अगर आप 4 गलती करते हैं, अगर आप 4 रॉन्ग आंसर करते हैं, तो एक सही आंसर का भी आपका नंबर कट जाएगा। ये चीज़ होता है। 0.25 का नेगेटिव मार्क भी होता है एसएससी के एग्जाम में। तो ये चीज़, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि एसएससी के एग्जाम में किस प्रकार से सिलेबस होता है, क्या-क्या चीज़ें आती हैं। और ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये सब होता है। अब चलिए हम देखते हैं इनको डिटेल्ड वाइज़ कि आपको मैथ में कौन-कौन से चैप्टर करने होते हैं, रीजनिंग में कौन-कौन से चैप्टर करने होते हैं, इंग्लिश और जीके में। तो चलिए अब देखते हैं, मैथ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मैथ का जो आपका संपूर्ण सिलेबस है, वो इसमें हम अच्छे तरीक़ा से नोट डाउन करती हैं। अब अच्छा, लास्ट में आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताएँगे, स्टडी फॉर जॉब्स के बारे में। तो ये चीज़ ज़रूर, मतलब जो ये है, आप लोग जान लीजिएगा कि स्टडी फॉर जॉब्स का अब ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लास्ट में उसके बारे में बता देंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि मैथ में कौन-कौन सा सिलेबस आपको कवर करना है। तो मैथ में आपको सिंपल जो है, देखिएगा, मैथ जो है 3 भाग में बँटा हुआ है। एक वीडियो हम लाए हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैथ एकदम किस प्रकार से बेसिक से किया जा सकता है। तो देखिए, मैथ 3 भाग में बँटा हुआ है, बेसिक, अरिथमेटिक और एडवांस में। तो इसमें तीनों हम बाँट कर आपको सिलेबस लिख दिए, अर्थात चैप्टर लिख दिए। मैथ में आप नॉर्मल जो भी बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं, 12 या नया फ्रेशर्स ग्रेजुएशन में अभी इंटर किए हैं, तो वो अपना मैथ स्टार्टिंग से कहीं भी, किसी कोचिंग में, ऑनलाइन या ऑफलाइन या कहीं पर भी, अब तो हमारा भी ऑफलाइन कोचिंग खुल चुका है, तो यहाँ पर भी कहीं पर भी आप मैथ जो है शुरू से, स्टार्ट से, बेसिक से एकदम, जिस प्रकार से यहाँ चैप्टर लिखा हुआ है, बेसिक जो है, यूनिट डिजिट है, डिविजिबिलिटी रूल है, इस प्रकार से आप चैप्टर को पहले कंप्लीट करें। आप मैथ का सभी चैप्टर को अच्छे तरह से एक बार कंप्लीट कर ले।
जैसे अर्थमेटिक में देखिए यहाँ एलसीएम, रेशियो, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये जितने भी चैप्टर है। और देखिए यहाँ एडवांस में जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं, डीआई होते हैं, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, ये सब एक बार अच्छे तरीका से ये 25 से 26 चैप्टर्स होंगे। ये एक बार आप अच्छे तरीका से मैथ को कवर कर लें, क्योंकि मैथ कवर करने के बाद क्या होगा कि ये आपका 25 मार्क्स कवर करता है। 25 मार्क्स जो है आपका कवर होता है मैथ से। तो अगर आप इन सभी चैप्टर्स को अच्छे तरीका से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बस आप मॉक टेस्ट लगाइए। आपको मिनिमम 6 मंथ लगेंगे। अगर जो साइंस के स्टूडेंट है उनको तो बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि मैथ वो जान रहे होते हैं। अगर आर्ट्स के जो स्टूडेंट है या जो वीक स्टूडेंट है, मिनिमम उनको 8 से 9 मंथ लगेगा। ये सभी चैप्टर आप मैथ को एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद 25 आउट ऑफ आप 22 प्लस कीजिएगा स्कोर। तो इतना जान के रखिए, आप मैथ का ये सिलेबस, इस प्रकार का जितना भी चैप्टर है, आप नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा। अर्थात बेसिक मैथ पहले आपको करना है, उसके बाद अरिथमेटिक कीजिएगा, उसके बाद एडवांस कीजिएगा। ये तीनों कंप्लीट करने के बाद आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है, आप देखिए, इसके बाद आप रीजनिंग जो है, रीजनिंग का अब हम लोग देख लेते हैं कि रीजनिंग का किस प्रकार से सिलेबस है। तो देखिए, रीजनिंग जो है, रीजनिंग का ये सिलेबस है जो यहाँ पर 22-23 चैप्टर लिखा हुआ है, और एक आध दो चैप्टर्स होंगे जो इन्हीं से इंक्लूड होते हैं। ये जैसे देखिए, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग, ऑर्डर, डायरेक्शन, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, एनालॉजी, ऑड मैन आउट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखिए, ये सभी चैप्टर्स है। हम आपको अभी सब चीज़ बता रहे हैं कि कौन कौन से चीज़ आपको करना है, किस प्रकार से करना है, ये सब चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप कहिएगा तो हम हर चैप्टर का डिटेल्ड एक वीडियो लेकर चलाएंगे, कौन चैप्टर किससे रिलेटेड है, क्या होता है, ये सभी चीज़। तो देखिए, अभी हम बता दे रहे हैं कि ये सभी चीज़ें आपको करनी है। ये इन सभी चीज़ों को करने के बाद आपको कहीं न कहीं काफ़ी आसान हो जाएगा, आपका मार्क्स भी इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले इन सभी चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। ये जितने भी चैप्टर आप देख रहे हैं, इन सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद ही आप मॉक टेस्ट जो होता है, जो प्रैक्टिस सेट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, वो सब लगाइएगा। तो देखिए, यहाँ ये बात हुआ रीजनिंग का, और रीजनिंग आप इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। यही सिलेबस है रीजनिंग का, और वो मैथ का सिलेबस था। टोटल सिलेबस हम आपको दिखा चुके हैं। ये नॉर्मल सभी एसएससी के एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एसएससी, रेलवे, एसएससी का जो सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं रेलवे वगैरह से भी मतलब मैच रहता है। सिर्फ इंग्लिश नहीं रहता है रेलवे में, अदरवाइज सभी चीज़ मैचिंग होते हैं। तो चलिए, मैथ और रीजनिंग हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम लोग इंग्लिश देखते हैं। तो अब देखिए, एसएससी में जो है, इंग्लिश का जो है, 3 भागों में आप इंग्लिश को, एसएससी के इंग्लिश को 3 भागों में आप बाँट सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इसमें आप देखिए, इंग्लिश को हम लोग 3 भाग में बाँट सकते हैं। वो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक ग्रामर, एक वोकैब और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। अर्थात जो है, ग्रामर का सेक्शन हो गया एक वोकैबुलरी का सेक्शन हो गया, और एक कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन हो गया। अब इसमें हम लोग चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रामर देखते हैं। अब ग्रामर में है जो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब है कि इसमें सभी जो 8 जो होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे आर्टिकल वगैरह, वो सभी आ जाते हैं। अब देखिए, इसमें जो है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन और एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सभी ग्रामर के पार्ट होते हैं। अगर आप ये सभी कर लेते हैं ग्रामर, तो आप एरर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप इसमें अच्छे तरह से कर पाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। तो ये हुआ ग्रामर का पोर्शन हो जाता है इसमें। अब देखिए, वोकैबुलरी में होता है, वहाँ पे सिनोनिम वगैरह आता है। सिनोनिम होता है पर्यायवाची शब्द, जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, उसी को कहते हैं सिनोनिम। तो आपको सिनोनिम पढ़ने होते हैं इसमें। एंटोनिम होता है विलोम शब्द, जैसे दिन का रात, ये सब होता है। एंटोनिम अर्थात विलोम शब्द, और सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द, मतलब एक जैसा शब्द। अब देखिए, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और स्पेलिंग टेस्ट, ये सभी आपका वोकैब का पार्ट आ जाता है। अर्थात वोकैबुलरी में आपको ये सभी चीज़ करने होते हैं। सेम हाउ अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कंप्रीहेंशन में जो है, कंप्रीहेंशन में आपके क्लोज टेस्ट, रीड पैस और पैरा जंबल आते हैं। रीडिंग पैसेज जो होता है, पढ़ने के लिए दिया जाता है, ये सब पैरा जंबल आते हैं। हम बार-बार अभी आपको बता रहे हैं कि हम आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, चैप्टर्स के बारे में बता रहे हैं। आपके कहने पर हम डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ला देंगे इन सभी चैप्टर्स के लिए। तो ये सभी चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ये इंग्लिश के लिए आपको पढ़ना मस्ट है। अगर आप ये कर लेते हैं, तो इंग्लिश में आप जो है 25 आउट ऑफ 22 आराम से स्कोर कर लीजिएगा, एकदम नॉर्मल। अगर आप अच्छे तरीका से करते हैं, तो 25 आउट ऑफ 25 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेन होता है वो होता है ये चीज़, क्योंकि आप सिनोनिम, एंटोनिम कहीं न कहीं थोड़े से अलग हो जाते हैं, जिससे स्कोर बच्चों का कम हो जाता है। प्लस 20 प्लस आपका स्कोर बनेगा ही बनेगा, इतना कन्फर्म है। तो जो हम मैथ का
रीजनिंग का और इंग्लिश का सिलेबस बताएं। आई होप आप इन सभी चीज़ों को नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग जीके का देखते हैं। चलिए, तो अब देखिए जीके में क्या होता है कि जीके में सबसे पहले देखिए, जीके अगर देखा जाए तो जीके में आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जीके का भाग होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अर्थात जीके जो है थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, क्योंकि इसमें पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहाँ से नहीं आने वाले। अगर आपको पता है फ्रांस की राजधानी, तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए फ्रांस की राजधानी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो काफ़ी टफ हो जाता है उनके लिए। यही चीज़ होता है। अगर जीके आपको पता है तो आपके लिए आसान है, नहीं पता है तो हार्ड है। बट जीके में जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए कि जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को, क्योंकि इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे पूरी मतलब टोटली स्किप कर सकते हैं। ऐसे हम नहीं कहेंगे स्किप करने के लिए, अगर जो बच्चे पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे हद से हद मतलब 1 से 2 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, या किसी-किसी शिफ्ट में नहीं आता है। तो और ये इकोनॉमिक्स होता भी हार्ड है, तो इसे आप टोटली स्किप कर सकते हैं। हम किसी मतलब जो है और भी स्ट्रेटजी वाला जो वीडियो होगा उसमें डिटेल्ड हम वीडियो बना के बता देंगे कि किस प्रकार से आप अच्छे तरीक़े से मतलब जीके को कर सकते हैं मतलब एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें देखिए ये जो है आपका सिलेबस है। इन सभी सिलेबस में आप देख सकते हैं कि ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, ये सभी आप नोट कर लें। और देखिए, अब यहाँ पर स्टैटिक जीके आप जानते ही होंगे, और साइंस जो है फिजिक्स, लाइफ, केमिस्ट्री तीनों आता है। अब जो अगला भाग आता है वो आता है करंट अफेयर का, जो अभी के एग्जाम में इसका काफ़ी बोलबाला हो गया है। करंट अफेयर जो है अभी की हर एग्जाम में मिनिमम 5 से 10 नंबर का करंट अफेयर पूछा जा ही रहा है। ये चीज़ कन्फर्म है। तो अब करंट अफेयर में भी बहुत सारे विभिन्न भाग आते हैं, पार्ट आते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड एंड ऑनर हो गए, स्कीम्स अर्थात योजनाएँ हो गए सरकार की, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की, नेशनल न्यूज़ अर्थात राष्ट्रीय जितने भी समाचार है वो सब, समिट्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, इंडेक्स जो है जैसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ये सब जितने भी इंडेक्स होते हैं, तो ये सब करंट अफेयर का। इससे अलावा भी और भी एटसेट्रा और बहुत सारे इसके भाग होते हैं करंट अफेयर के, जो पढ़ने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और करंट अफेयर मिनिमम 6 मंथ का लोग सभी कहते हैं कि 6 मंथ का आता है, लेकिन आप 1 ईयर का ही करके जाइएगा मिनिमम, क्योंकि कभी-कभी होता है कि अभी जो ज दो 2021 का जो एग्ज़ाम चल रहा है ये नवंबर वगैरह में, इसमें भी कहीं न कहीं 2020 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। हाँ, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसे काफ़ी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप ओवरऑल थोड़ा-सा नज़र उससे प्रीवियस 6 मंथ पर भी डाल सकते हैं। तो ये हुआ आपका जीके का संपूर्ण सिलेबस। तो आप मैथ, आपको जितना हम यहाँ पर बताए हैं कि आप जो है मैथ का और जितने भी ये है पार्ट कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इन सभी का आप अच्छे तरह से सिलेबस नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं, हम आपको कुछ आगे इनके बारे में बताते हैं कि एसएससी का इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। एसएससी के एग्ज़ाम में जो है अलग-अलग भाग में टायर लिए जाते हैं। जो टायर 1 है, टायर 2 है, जो देखिए जैसे एमटीएस अगर आप फ़िलअप कर रहे हैं, अगर आप एमटीएस के लिए फ़िलअप किए, तो अगर उसमें आप टायर 1 क्लियर कर लिए हो, तो टायर 1 क्लियर करने के बाद एमटीएस में क्या होता है कि उसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देनी होती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो रिटेन होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है वो रिटेन होता है। उसे पास करने के बाद आपका डायरेक्ट जो है ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, जिसमें आपका नाम होता है। अर्थात इसमें अगर बोला जाए तो मोटा-मोटी टायर 1 ही मेन होता है। अगर इसे आप क्लियर कर लिए हैं तो डिस्क्रिप्टिव में बस आपको एक लेटर इसे लिखना होता है और वो क्लियर हो जाता है। सेम हाउ अगर आप सीएचएसएल देखते हैं, तो सीएचएसएल में भी टायर 1 क्लियर होने के बाद टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है जिसमें टाइपिंग वगैरह रहता है। और ये मतलब लोग कह सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हाँ टायर 3 तक जाता है, और सीजीएल जो है टायर 4 तक जाता है। उसमें डीबी वगैरह भी इंक्लूड कर देते हैं। तो आपका जो मेन है सीजीएल अगर छोड़ के अगर ये देखते हैं, सीजीएल छोड़ के अगर बाकी बात 10 और 12 लेवल का एग्जाम देखते हैं, तो उसमें टायर 1 जो है आपका इन सभी एग्जाम्स में सीजीएल को छोड़कर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसे निकाल लेते हैं तो कहीं न कहीं आप 80% जॉब ले ही चुके हैं। अर्थात 10 और 12 लेवल के एग्जाम्स में एसएससी जो कंडक्ट करवाती है, उसमें टायर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, सीजीएल में भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें जो है उसका टायर 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें इंग्लिश और मैथ को अच्छा पकड़ होना काफ़ी ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं ओवरऑल आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं कि टायर 1 में जो ये जितने भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इन जो भी हम सिलेबस बताएँ हैं, इन सिलेबस को अच्छी तरह से एक बार कंप्लीट कर लें। उसका बाद कंप्लीट करने के बाद आप इन सिलेबस को, जितना भी हम सिलेबस आपको अच्छी तरह से आज मतलब लिखवा दिए हैं,
वो सिलेबस एक बार आप कंप्लीट करने के बाद, चाहे आप सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से, आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप जो है जिस भी एग्जाम का तैयारी करें एसएससी का, वो एमटीएस हो, वो सीएचएसएल हो, वो सीजीएल हो, वो जीडी हो, वो सीपीओ हो, वो कुछ भी हो, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर एग्जाम का मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट कहने का मतलब है, आज ही अभी बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाएं, अर्थात वो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मॉक टेस्ट ही करेगा, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कहीं न कहीं आप उस एग्ज़ाम की, वो एक एग्ज़ाम देने के लिए, उसका एक एग्ज़ाम देने के लिए आप 100 बार तैयारी करते हैं उस मॉक टेस्ट से, और मॉक टेस्ट में ही अपनी गलतियों को जाँच लेते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाता है और एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उन सभी से आप पूछिएगा, वो कहीं न कहीं अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट दिए होते हैं। वो एक एग्ज़ाम को देने के लिए कहीं न कहीं 100 एग्ज़ाम उससे पहले दे देते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। तो वो मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि अब मैथ, अब ये सभी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इन सभी में वो कौन-कौन से हैं? तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार उसको। तो देखिए, मैथ में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो वो यही सब चैप्टर है, जो अब वो चैप्टर आप पूरा कंप्लीट, जो भी बिगिनर्स है, सबसे पहले वो सिलेबस कंप्लीट कर ले। उसका बाद जो है, अब जो चैप्टर है जिन पे सबसे ज़्यादा कमांड करना है, वो ये सब चैप्टर है, अर्थात सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। ये सब मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अर्थात इन सभी चैप्टर से ही आप 20 प्लस मार्क्स कवर कर सकते हैं, सिर्फ इतना चैप्टर आप क्लियर करके। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी मोस्ट सिलेक्टेड चैप्टर है, इसे ज़रूर नोट करें। ये बहुत सिलेक्ट करके ये चैप्टर आपके लिए लाया गया है। ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि किसमें कौन से सिम्प्लिफिकेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट या डिस्काउंट, एसआईसीए, इन सब के कौन-कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये मैथ का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो सिलेक्ट करके लाया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन-कौन से हैं। तो देखिए, रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ये सभी चीज़ आ जाते हैं। अभी का ट्रेंड बन चुका है कि सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो है और मिसिंग नंबर का, ये काफ़ी स्तर पे पूछा जा रहा है। किसी-किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग का मिनिमम 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सीरीज में भी उसी प्रकार से बच्चे से 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज से पूछा जा रहा है, मिसिंग नंबर से पूछा जा रहा है। तो ये सभी अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के, तो इन सभी को आप नोट करते हुए चलिए। अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर चैप्टर्स की बात करें, तो वो सभी यही सब है, जिसमें आप अच्छे तरह से टेंस कर लें। टेंस करने से आपको होगा कि आप एरर डिटेक्शन जो भी है, त्रुटिपूर्ण जो गलतियाँ होती हैं, उन्हें आप कर पाएँगे, और नरेशन वॉइस तो आपको करना ही है। बाकी ये सभी जो है वोकैब, इसमें एक ही उपाय है कि आप अच्छे तरह से इसे रटें, याद करें सिनोनिम, एंटोनिम, और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पीवाईक्यू करें। पीवाईक्यू कहने का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अर्थात जो एसएससी का या एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या जीडी हो या सीपीओ हो, इन सब का प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन इंग्लिश में आया था, उसमें जो सिनोनिम आए थे, वो सब आप कीजिए। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सिनोनिम, एंटोनिम कीजिए, क्योंकि वहीं से 90% रिपीट होता है। हमेशा प्रीवियस ईयर से ही सिनोनिम, एंटोनिम रिपीट होता है। तो ये कहीं न कहीं इन सभी चैप्टर को आप अच्छी तरह से नोट कर लें इंग्लिश के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जीके का देखते हैं। तो देखिए, जीके में ये सभी पार्ट है। जीके जो है, इसको कहते हैं जीके, जनरल नॉलेज। ये है सीए, सीए कहने का मतलब करंट अफेयर, और जीएस, जीएस मतलब जनरल साइंस, और जनरल अवेयरनेस भी इसी में आता है। ये चीज़ आप जान के रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इसमें जो है, आपको मालूम है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब उतना ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करे। जैसे ज्योग्राफी में डैम हो गया, बांध वगैरह, इनसे रिलेटेड नदियाँ, उनके किनारे बसे राज्य, जितने भी है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हिस्ट्री में भी फेमस ही युद्ध, आप जैसे पलासी, बक्सर, पानीपत का प्रथम, द्वितीय, जो हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे किसी खास चैप्टर पर, कि आप जीके कैसे तैयार करें, मैथ किस प्रकार से आप तैयार करें, मैथ का हर एक चैप्टर का एनालिसिस, तो आपके कमेंट के अनुसार हम वीडियो वो बना देंगे। अभी देखिए, एसएससी में आपको क्या-क्या करना है, वो चीज़ हम आपको अच्छी तरह से बता दे रहे हैं। तो अभी ये जितनी भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये जीके, करंट अफेयर और जीएस में, ये सभी आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है साइंस, जो है साइंस में आपको तीनों रहेंगे, फिजिक्स, लाइफ और केमिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, ये सभी रहेंगे। अर्थात आप ओवरऑल सभी चैप्टर्स आप जान चुके हैं कि आपका पूरा एसएससी का क्या सिलेबस है, किस प्रकार से आपको करना है। अब बस आपको शुरुआत करनी है। जो भी बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अच्छे तरह से सबसे पहले अपने अलग-अलग कॉपी को नोट कर दें कि एक मैथ का है, एक रीजनिंग का है, एक इंग्लिश का है, और जीके का एक कोई भी अच्छा बुक ले लें। अब वहाँ से आप शुरुआत कर दें कि मैथ का हर एक चैप्टर को
अच्छे से बारीकी से समझते हुए पहले आप चैप्टर कंप्लीट करें। मॉक टेस्ट पहले मत लगाएं, नहीं तो पहले ही डिमोटिवेट हो जाइएगा और आपको लगेगा कि कंपटीशन हार्ड है, ये है। आप अच्छे से एक एक चैप्टर को क्लियर करें, या वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, किसी भी माध्यम से आपको हर चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। उसी प्रकार आप रीजनिंग का भी साथ ही साथ तैयारी चलते रहना चाहिए कि मैथ का भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, रीजनिंग का भी कंप्लीट हो रहा है, इंग्लिश का भी तैयारी चलना चाहिए, ठीक। और जीके भी आप किसी बुक से, लुसेंट या एनसीईआरटी का कोई भी माध्यम से बुक से कंप्लीट करते चले। तो ये सभी चीज को आपको करते रहना है, ठीक। इसके बाद जो है आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने से आपको और सुधार होगा और बेनिफिट होगा। इसके बाद हम हैं आप लोगों के साथ, जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगे, जितना भी इस चैनल पे मैथ का सबसे बेस्ट वीडियो दिया गया है, आप मैथ का वो वीडियो जरूर देखें। हम बार बार हम चैनल को हम कभी भी हम सब्सक्राइब वगैरह लाइक करने के लिए कभी नहीं बोलते हैं बस, लेकिन ये वीडियो जो है उस ज़रूरतमंद लोगों के साथ आप डिसलाइक कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूरतमंद जो भी भाई बहन मेरे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा कि वो अच्छे तरह से सिलेबस जान पाएँ, किस प्रकार से एग्ज़ाम होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्क क्या है, सब कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कट ऑफ वगैरह उसका आगे भी हम एनालिसिस करेंगे। तो वो सभी चीज़ कर पाएँ। और इस चैनल पर जो भी भाई-बहन मैथ में एकदम कमज़ोर है, एकदम वीक है, इस चैनल पर सबसे बेस्ट वीडियो डाला गया है, जिस पर काफ़ी सारे अच्छे कमेंट भी आए हैं। बहुत से मतलब बच्चे उसे सराह भी रहे हैं कि हाँ, वाक़ई बहुत अच्छा वीडियो है। आप बात मानिए कि उस वीडियो के बाद आपका मैथ में गज़ब का सुधार होगा। इसी चैनल पे है, आप आराम से वो वीडियो जाके ज़रूर पूरा देखें और नोट करते हुए चलें। आई होप आपको ये सभी चीज़ काफ़ी अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। हर एक चैप्टर को जितना भी चैप्टर हम आपको बताए हैं, आप नोट करते हुए चले होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उधर जितना भी हम आपको बताए हैं, वो सभी जो है उसका सिलेबस है। तो ये सभी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरह से। हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट भी कर लिए होंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा ऑफ़लाइन बैच खुला है, ये ऑफ़लाइन बैच अगर जो भी भाई-बहन अगर इस एरिया में अगर आप रहते हैं, तो आप यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। ऑफ़लाइन बैच है, काफ़ी अच्छी तरह से सभी चीज़ को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक? और जो भी अगर दूर रहते हैं, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन भी आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ से। इस चैनल पर हर एक वीडियो को अपडेट किया जाएगा, हर एक वीडियो को डाला जाएगा और मैथ से रिलेटेड जितने भी इश्यू हो, मैथ हो या जीके वगैरह जो भी रिलेटेड इश्यू हो, आप ज़रूर कमेंट करें और आप ये सभी चीज़ हम आशा करते हैं कि अच्छे तरह से नोट कर लिए होंगे। तो चलिए, अगला वीडियो और भी धमाकेदार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।